वेलकम टू ज्ञान एपेक्स। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मगध एम्पायर। मगध एम्पायर स्टार्ट करने से पहले मैं महाजनपदास के बारे में बता देती हूँ। हमारी इंडिया को टोटल 16 महाजनपदास में डिवाइड कर दिया गया था। जिनमें की 4 बहुत पावरफुल और इम्पोर्टेंट महाजनपद थे। वो थे अवंती, वत्स, मगध और कौशल। पर इन चारों में से जो सबसे पावरफुल निकला वो था मगध। और मगध के पावरफुल होने में कई सारे रीजंस हैं। पहला, वहां पर एग्रीकल्चर बहुत प्रोडक्टिव होती थी। एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती थी, जिससे कि बहुत उन्हें फायदा होता था। सेकंड, वहां आयरन माइंस पाए जाते थे, जिससे कि वो लड़ने के लिए हथियार बना सकते थे। आयरन माइंस जिससे कि वो टूल्स एंड वेपन्स बना सकते हैं। थर्ड, वहां पर एलिफेंट्स फाउंड करे जाते थे, जिससे कि कम्युनिकेशन के लिए बहुत इजी हो जाता था। फोर्थ, गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज वहीं पे थी, वो जो कि उनके लिए बहुत फायदेमंद थी। मगध जो कि आज प्रेजेंट डे बिहार है, और पहले मगध की कैपिटल थी राजगीर, और फिर बाद में उसे शिफ्ट करके पाटलिपुत्र बना दिया गया, जो कि आज प्रेजेंट डे पटना है। अब हम मगध एम्पायर की 3 डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि पहली डायनेस्टी थी हरियंका डायनेस्टी, दूसरी थी शिशुनाग डायनेस्टी और तीसरी थी नंद डायनेस्टी। हरियंका डायनेस्टी के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। हरियंका डायनेस्टी के जो फाउंडर थे, जिन्होंने हरियंका डायनेस्टी की स्थापना करी थी, वो थे बिम्बिसार। बिम्बिसार जब इन्होंने अपनी डायनेस्टी एस्टेब्लिश करी, जब इनकी कैपिटल थी राजगीर। अब हम बात करेंगे, इन्होंने एक अलायंस स्टार्ट करा था, जो कि अपने किंगडम को एक्सपेंड करने के लिए स्टार्ट करा था। तो वो था मैट्रिमोनियल अलायंसेस। मैट्रिमोनियल अलायंस में बिम्बिसार अपने पड़ोसी वाले राज्य में से किसी ऐसे राजा के वहां अपनी शादी करवाते थे, जहां पर उनकी जमीन जायदाद ज्यादा हो, जिससे कि वो अपना किंगडम एक्सपेंड कर सके। फॉर एक्सपेंडिंग हिज किंगडम।
बिम्बिसार ऐसे फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने स्टैंडिंग आर्मी स्टार्ट करी थी। अब इनके बाद जो रूलर आए वो इनके बेटे अजात शत्रु। जिन्होंने अजात शत्रु ने ही बिम्बिसार को मारकर राजगद्दी पे बैठ गए, मर्डर्ड हिज फादर। अजात शत्रु जिन्होंने बिम्बिसार को मारा, जो कि उनके पिता थे, उनको मारकर उन्होंने फिर राज्य को संभाला। और अजात शत्रु से एक क्वेश्चन आता है कि उनके अंडर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अब अजात शत्रु के बाद उनके बेटे उदयन आए। सन ऑफ अजात शत्रु। जिन्होंने उन राजगीर कैपिटल को शिफ्ट करके पाटलिपुत्र न्यू कैपिटल एस्टेब्लिश कर ली। शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्र। उन्होंने पाटलिपुत्र को नई राजधानी बना दिया, जो कि प्रेजेंट डे पटना है। अब हरंक्या डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो थे नागदक्ष। लास्ट रूलर जिनकी हत्या उन्हीं के मंत्री द्वारा हुई थी, शिशुनाग द्वारा। और शिशुनाग ने अपनी डायनेस्टी एस्टेब्लिश करी थी, वो थी शिशुनाग डायनेस्टी। किल्ड बाय हिज मिनिस्टर। शिशुनाग जिसने फिर अपनी डायनेस्टी को एस्टेब्लिश कर लिया, वो थी नेक्स्ट शिशुनाग डायनेस्टी। अब हम उस डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर थे शिशुनाग।
उन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया था, जो कि पहले हरियंका डायनेस्टी में पाटलिपुत्र थी, फिर उन्होंने आके वैशाली को अपनी कैपिटल बना लिया था। उनकी ग्रेट अचीवमेंट थी जब उन्होंने विक्ट्री पाई थी अवंती और वत्स महाजनपदास पे। विक्ट्री ओवर अवंती एंड वत्स। उनके बाद कालशोक आए, जिनको काकावर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कालशोक जिनको काकावर्ण के नाम से जाना जाता है, और उन्होंने कैपिटल को फिर शिफ्ट कर दिया। पहले वैशाली थी, फिर उन्होंने वैशाली को हटाकर राजगीर शिफ्ट कर दी। वैशाली टू राजगीर। कालशोक के अंडर सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल इनके अंडर हुई थी। शिशुनाग डायनेस्टी में सिर्फ इतना ही। अब हम नंद डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। नंद डायनेस्टी की स्थापना करी थी महापद्मानंद ने। नंद डायनेस्टी फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी। महापद्मानंद ने कलिंग को कॉन्कर्ड कर लिया था, और इसके कॉन्कर्ड करने के बाद उन्हें एक टाइटल मिला था कॉन्कर्ड कलिंग, और फिर उन्हें एक टाइटल मिला था, वो था एकरात। एंड assumed टाइटल एकरात।
नंद डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो थे धनानंद, जिनके टाइम पे अलेक्जेंडर ने इन्वेड करा था। लास्ट रूलर जो थे धनानंद, और एक इंपॉर्टेंट अलेक्जेंडर, जिनको सिकंदर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने धनानंद के रूलिंग टाइम पे इन्वेड करा था। इन्वेडेड ड्यूरिंग हिज रूल। और धनानंद को डिफीट करने वाले थे चंद्रगुप्त। पहले हम अलेक्जेंडर से इंपॉर्टेंट रिलेटेड चीजें पढ़ लेते हैं जो एग्जाम्स में आती हैं। अलेक्जेंडर जिनको सिकंदर कहा जाता है, और जब उन्होंने इन्वेंशन करा, अपना इन्वेजन इंडिया पे करा, तो वो टाइम पीरियड था 326 BC। अलेक्जेंडर को जो सबसे पहले जिस राजा ने संधि करी थी वो थे आम्बी, जो कि तक्षशिला के राजा थे। विद अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर का जो पहले राजा थे जिन्होंने विरोध करा वो थे पोरस। पोरस ने जब इनका विरोध करा तो अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ, और वो बैटल थी हाइडेप्स। अलेक्जेंडर एंड पोरस have battle of Hydaspes। जिसमें कि अलेक्जेंडर जीत चुके थे, पर अलेक्जेंडर ने पोरस को उसका राज्य लौटा दिया था उनकी बहादुरी देखते हुए। अब नंद डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे धनानंद, जिनको डिफीट करा था चंद्रगुप्त मौर्य ने, धनानंद डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। मगध एम्पायर में सिर्फ इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।